नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आइए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात के जामनगर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 14 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि यह अब तक कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें सबसे छोटी हो सकती है। इस बच्ची की मौत के साथ ही गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए मौतों का कुल आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है। कुछ राज्यों द्वारा अपने यहां जांच की सुविधा बढ़ाने तथा केंद्र द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखने के मुद्दे पर विचार के बीच देश में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 5,000 के पास पहुंच गया है। इस बीमारी के प्रमुख केंद्र के तौर पर सामने आ रहे कुछ इलाकों में सख्त क्लस्टर नियंत्रण योजना को भी लागू किया गया है। कम से कम कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों को पूर्णबंदी से संभावित रियायत के संकेत भी मिले हैं, जिनमें कृषि और संगठित श्रम क्षेत्र शामिल है। देश में कोविड के मामले बढ़ रहे। आज कल से 50 ज्यादा गैर रजिस्टर हुए। एक दिन में 798 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि गुरुवार को 709 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 798 नए मामले के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,091 हो गए हैं। वहीं 5 मरीजों ने कोविड की वजह से जान गंवा दी। इसमें 2 मरीज केरल से और एक मरीज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी से है। राहत की बात यह है कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उतने ही तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। 24 घंटे में 700 में अधिक मरीज ठीक होकर अपने घर गए। अधिकतर मरीजों का इलाज घर में ही हो रहा है। इसमें अलावा दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल 47 एक्टिव केस है। 12 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। असम में अब उग्रवाद का अंत। यूएलएफए और केंद्र सरकार के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्वोत्तर में शांति समझौता के लिए उल्फा के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सीआईएसएफ में पहली महिला डीजी बनी नीनासी। इतिहास में दर्ज होगा नाम। सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई नीनासी राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। वहीं इससे पहले सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पद पर भी थी। ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। अब नीतीश के हाथों में पार्टी की कमान जाना तय। तमाम अटकलों को विराम देते हुए ललन सिंह ने अपने पद में इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथों में जान तय है। 6 से 10 रुपये लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। सरकार की तेल कंपनियों में चल रही है बात। लोकसभा चुनाव में पहले केंद्र सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। जल्दी पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की जा सकती है। राजनीति की पिच पर उतरे स्टार क्रिकेटर अबती रायडू। ज्वाइन की वाईएसआर कांग्रेस भारतीय टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर अबती रायडू ने अब राजनीति की पिच पर कदम रख दिया है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। रायडू ने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप में चल रही है। हमने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगे और हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागपुर से दिल्ली आ रही फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस ने एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी गए हुए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता की समस्या के कारण राहुल गांधी की नागपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान को जयपुर डाइवर्ट किया गया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त करने के पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को ये जानकारी दी। हालांकि एएपी ने इन दावों को खारिज किया है। आपसे जुड़े सूत्रों ने कहा कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है। कुछ सुधार करने को कहा गया है जो कि किया जाएगा। उत्तर राष्ट्र जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। धनखड़ ने लेटर में कहा, यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों समूहों के नेता और मुख्य संचेतक अधिनियम 1998 के तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इस कारण इस स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब संजय सिंह उच्च सदन में आपके नेता बने रहेंगे। महाराष्ट्र में दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग झुलसने 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आग लगने की घटना सामने आई है। इस अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई है। मौत का कारण झुलसना सामने आया है। बता दें कि आग हाथ के दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी। बंगाल में अकेले लड़ेंगी ममता, यूपी में अखिलेश का दबदबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दिखाई आंख। सीट शेयरिंग से पहले इंडिया ब्लॉक में टकराव। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसा रहेगा, इस लेकर राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं चल रही है। लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों में भी अभी से टकराव और विवाद की खबरें आने लगी है। राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा समेत 4 कैबिनेट मंत्री देखे भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में 17 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। लंबे समय में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा था, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि अब तक इन नेताओं ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब तक पीएम और सरकार अयोध्या से चलेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जब तक लोकसभा का चुनाव हो रहा है तब तक पीएम और सरकार अयोध्या से चलेगी। हम भी राम भक्त हैं। हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिए, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में न कभी हुई है और न कभी होगी। हम 5000 साल पीछे जाकर देश चला रहे हैं। मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस कंट्रोल को कल शाम करीब 6 बजे एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने दावा किया कि मुंबई में धमाके हो गए और इतना कहने के बाद फोन काट दिया। पुलिस ने कई जगहों पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस फिलहाल कॉल करने वाले का विवरण जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के रणहोरा इलाके में 70 वर्षीय एक महिला की उसके घर के नजदीक 2 अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता वीरवती अपने पति से अलग होने के बाद पश्चिमी दिल्ली के इस इलाका में अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रह रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि मृतका अपने पति के साथ वित्तीय विवाद था और ऐसा संदेह है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि मृतका पति एक पूर्व सैनिक है। पुलिस ने बताया कि वीरवती को उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर चाकू मार गया और उसका गला रेत किया गया। पुलिस के मुताबिक मृतका की बहू ने अपनी सास को खून से लथपथ देखा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानून को ताक पर रखकर भीड़ के द्वारा की गई हिंसा या सजा के रूप में दी गई शारीरिक प्रताड़ना के पीड़ितों को अब दिल्ली सरकार से मुआवजा मिल सकेगा। उस राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूर दे दी है। ये संशोधन बॉम्ब ब्लीचिंग और बॉम्ब वायलेंस के पीड़ितों का मुआवजा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकारों को इस संबंध में 1 महीने के अंदर ही योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली में 5 साल की देरी के बाद अब जाकर बॉम्ब लिंचिंग की पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जस्टिस संजय किशन कौल ने रिटायर होने के बाद संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों के चयन के लिए कॉलेजियम सिस्टम को सबसे अच्छा तरीका नहीं बताया। हालांकि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा रहते हुए
कई नामों को आगे बढ़ाया था। शायद यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्त उनके विचार पर किसी को हैरान नहीं हुई। न्यायपालिका के सूत्रों का कहना है कि उनमें मोहब्बत का कारण शायद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक वकील की नियुक्ति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन और दिल्ली हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज की जगह सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति नहीं कर पाना सकता है। एक जोरदार आवाज आई, लगा टायर फटा है। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पीछे धमाके की खबर से मचा हड़कंप। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थिति इजराइल दूतावास के पीछे धमाके की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस ने आनन कानन में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली फायर सर्विस को आज शाम चाणक्यपुर इलाके में इजराइल दूतावास के पास विस्फोट की कॉल मिली। हालांकि दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, अभी तक घटनास्थल पर कुछ भी नहीं मिला है। उधर इजराइल दूतावास ने शाम 5 बजे दूतावास के आसपास धमाके की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा दल मामले की जांच में जुटी है।